हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन दिया है, उसको आपको दबाना है। दबाते ही आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो हाइप जरूर करें, बिल्कुल ही फ्री है ये, जिससे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पर जाएगी। 3 बार हाइप करने के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस पर जुड़कर आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इसमें वातावरण भी ले सकते हैं, वंशानुगत कारक भी ले सकते हैं और खान पान भी इसमें आता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से बैठकर किए जाने वाला व्यायाम कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो वज्रासन यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इसमें यहाँ पे जो है बैठकर किया जाने वाला आसन है। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संतुलित भोजन में कितने घटक होते हैं। हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर देयर इन बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में 6 जो कंपोनेंट हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो विच ऑफ दी जो डेफिशिएंसी है, कौन सा डेफिशिएंसी है जिसके कारण बेरी बेरी जो डिजीज है वो होता है। तो इसमें विटामिन बी जो है बेरी बेरी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सहायक होता है। तो जो लोहा आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में 206 जो है हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से, सॉरी, विटामिन डी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है। तो यहाँ पे जो आंवला है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है और जो गाजर है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, लेकिन जो सूर्य है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सूर्य हो जाएगा। धूप जो है अच्छा स्रोत होता है जो कि सूर्य से मिलता है। शारीरिक शिक्षा से निम्न में से किसका विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा से शरीर का होता है यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो मेंटल डेवलपमेंट है यानी मेंटल हेल्थ है जो हमारी, और इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, जो सोशल विकास है, सोशल डेवलपमेंट है वो भी होता है। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इनको तैयार ज़रूर करके जाएं। इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का क्या होता है। सर्वांगीण विकास करना होता है यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है वो व्यक्ति का करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल, जो गोल्डन जो हमारा टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है। वो होता है चाइल्डहुड का यानी बाल्यावस्था का जो टाइम है वो स्वर्णिम काल से यहाँ पे बताया जाता है। इसके बाद भोजन में आयोडीन की कमी से यानी डेफिशिएंसी जो है आयोडीन की यदि हो जाती है तो गलकंड या घेंगा रोग जो है हो जाता है। तो गलकंड या घेंगा रोग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्यायाम करने से क्या होता है। व्यायाम करने से जो है हमारी मांसपेशियाँ यानी मसल्स में ग्रोथ होती है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है। तो मांसपेशियों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी से। सेक्शन सी में आपको जो है छोटे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
इसके बाद नेक्स्ट है वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि और विकास में आप बता सकते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि उम्र पर निर्भर करती है जबकि विकास पूरे जीवन काल भर चलता है। वृद्धि आमतौर पर संरचनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है जबकि विकास कार्यात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि विकास का एक छोटा सा रूप है, लेकिन विकास सतत प्रक्रिया में वृद्धि का एक छोटा सा चरण होता है। विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है जबकि वृद्धि विकास का ही एक भाग है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कैलोरी किसे कहते हैं? व्हाट इज कैलोरी? व्हाट इज कॉल्ड कैलोरी? जो ऊर्जा मापने की इकाई होती है उसी को हम कैलोरी कहते हैं। जल प्रदूषण क्या होता है? व्हाट इज जल प्रदूषण? व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? तो वाटर पॉल्यूशन आप लिख सकते हैं जब जल में कुछ अवांछनीय तत्व यानी तत्व मिल जाते हैं तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है, तो उसी को हम जल प्रदूषित कहते हैं, जो कि नदी महासागर में मिल जाता है, जिसको जो है सभी पानी को दूषित कर देता है। प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति यानी जिसको कोई भी जानकारी नहीं होती है उसके द्वारा जो चोट लगने के तुरंत बाद ही जो प्रतिक्रिया की जाती है उसके द्वारा उसको हम फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कभी भी चोट लग जाती है या ब्लड निकलने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए कपड़े की पट्टी बांध देते हैं, तो उसी को हम क्या है साइंस की लैंग्वेज में फर्स्ट एड बोलते हैं। गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो गीता के अनुसार योग सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को बस में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना होता है। प्राथमिक उपचार अभी बताया है। प्राथमिक उपचार के नियम की अगर बात करें तो नियम, अगर किसी को एलर्जी है तो 999 पर कॉल कर सकते हैं, और अगर किसी को सांस नहीं ले रहा है तो उसको एम्बुलेंस बुलाएं और सीपीआर दिलवाएं। और इसके अलावा अगर किसी को एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाना है तो तुरंत स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर में दिखाएं। अगर कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो 000 पर कॉल कर सकते हैं। मरीज को अकेला ना छोड़ें। ये प्राथमिक उपचार के नियम होते हैं। कुपोषण से आप क्या समझते हैं? तो व्हाट इज कुपोषण? व्हाट इज मल न्यूट्रिशन? तो कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के आहार में जरूरी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे उस को जो कुपोषित व्यक्ति है उसका जो विकास एवं वृद्धि है वो रुक जाती है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए दैनिक संतुलित आहार की तालिका बनानी है, आप बना सकते हैं। क्रिएट अ डेली चार्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट फॉर एन अडल्ट। सूर्य नमस्कार के आसनों के नाम। तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं और उनके महत्व भी आप बता सकते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 जो हैं, इसके अलावा महत्व की अगर बात करें तो सूर्य नमस्कार करने से शरीर लचीला बनता है, यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको तैयार ज़रूर करके जाएं। और नेक्स्ट आपके इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।